दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली हॉरर हाउस पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ अपने नए घर घूमने जा रहे होते हैं और वहां पर पहुंचकर वो लोग अंदर के कमरे में जाकर टीवी देखने लगते हैं क्योंकि वो काफी थक चुके थे। और शॉन तभी वहां से उठकर बाथरूम में जाने लगता है और शॉन बाथरूम में जैसे ही पहुंचता है कि तभी एक राक्षस जैसी चीज ने शॉन पर हमला कर दिया और उस चीज ने खुद शॉन का रूप ले लिया। और अब ये चीज क्या करने वाली है गुल्ली बुल्ली के साथ, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये नकली शॉन कमरे में आ चुका है और ये गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली के पास जाने के बाद ये शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हम लोग काफी टाइम से टीवी देख रहे हैं गुल्ली बुल्ली, चलो सो जाते हैं। तो गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, रात भी काफी हो चुकी है, हमें सो ही जाना चाहिए अब। और उसके बाद ये तीनों सोने चले जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता कि ये दोनों जिसके साथ सो रहे हैं वो शॉन नहीं है, ये तो कोई और ही है। और इधर बाथरूम में अब असली वाले शॉन को होश आ गया है, लेकिन फिर भी शॉन अभी भी बुरी हालत में चल रहा है। और असली वाला शॉन इस कमरे में आने लगता है। लेकिन शायद इस नकली शॉन को यह बात पहले से ही पता चल चुकी थी और शॉन के कमरे में आते ही वो दरिंदा शॉन के ऊपर झपट पड़ा। और वो नकली शॉन असली वाले को घर के बाहर लेकर आता है और शॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। अपना शॉन बेचारा बेहोशी की हालत में है। अब उसके साथ क्या होने वाला है उसे खुद को भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राक्षस शॉन को मारने जा रहा है। शॉन बेहोशी की हालत में ही बोल पड़ता है कि तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे क्यों मारने जा रहे हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। लेकिन ये राक्षस शॉन का कोई जवाब नहीं देता। पूरे सन्नाटे में वो राक्षस शॉन को लेकर घर के पीछे वाले बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ शॉन को उसकी मौत और करीब से दिखाई दे रही थी। और वो शॉन को उस बिल्डिंग के अंदर लेके चला जाता है। और इधर गुल्ली ने नकली शॉन को बाहर निकलते हुए देख लिया था, लेकिन इसे अभी भी असली शॉन के बारे में कुछ नहीं पता। उसे ये नकली वाला ही असली लग रहा है। और गुल्ली धीरे से घर के बाहर आ जाता है। गुल्ली जानता था कि शॉन बाहर ही आया है कहीं। गुल्ली बस अंदाजा लगाते लगाते आगे बढ़े जा रहा था। तभी उसे घर के पीछे उस बिल्डिंग के पास में ही शॉन नजर आता है। और फिर शॉन वहां से अंदर चला जाता है। गुल्ली ने यह सब देख लिया है। उसे यह देखकर बहुत अजीब लगा कि शॉन इतनी रात में उठकर घर से बाहर निकल के उस घर के अंदर क्यों चला गया। गुल्ली सोच रहा था
कि वो शॉन को ढूंढने उस घर के अंदर जाए, उसके पीछे पीछे। लेकिन तभी पीछे से बुल्ली भी आ जाता है। बुल्ली आकर गुल्ली से कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो गुल्ली? तुम तो सो रहे थे ना कमरे में हमारे साथ ही। अचानक से उठकर बाहर क्यों आ गए तुम? और वो भी यहां इस घर के पास में। तुम्हें पता है ना, यहां आने से हमें मना किया था मकान मालिक ने। तो गुल्ली कहता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है बुल्ली। मैंने अभी अभी यहां शॉन को आते देखा था। मैंने उसका पीछा किया और फिर मैंने देखा कि शॉन इस घर में चला गया। बस यही कुछ 2 मिनट पहले। मैं भी सोच ही रहा था कि अंदर चला जाऊं, तब तक तुम आ गए पीछे से। चलो बुल्ली, हम दोनों साथ चलते हैं इस घर के अंदर ही और शॉन का कान पकड़कर बाहर लाते हैं। तो बुल्ली कहता है कि क्या बात कर रहे हो गुल्ली? मैंने अभी अभी शॉन को सोते हुए देखा है हमारे कमरे में, और वो अभी भी उसी कमरे में सो रहा है। मैं उसको बिना जगह यहां तुम्हारे पास आ गया। तो गुल्ली कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है बुल्ली? मैंने अपनी इन्हीं 2 बटन जैसी आंखों से देखा था और वो इस घर में चला गया। तो बुल्ली कहता है कि गुल्ली, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। चलो अब चल के आराम से सोते हैं, बाकी ऐसी बातें कल करेंगे। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से वो चीज इनके पास आ जाती है। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? और अब तो गुल्ली बुल्ली ने इस चीज को देख भी लिया है। क्या ये लोग इस चीज से बच के भाग पाएंगे? क्या होगा अब आगे की स्टोरी में, ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं इसका अगला भाग अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।